कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। श्री श्याम बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हम अलंकार का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिनमें अनुप्रास अलंकार को पढ़ लिया था। आज हम अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ेंगे। तो अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिनमें पहला है छेका अनुप्रास, दूसरा है श्रुत्या अनुप्रास, तीसरा है वर्त्या अनुप्रास, और 4 नंबर पर है अंत्य अनुप्रास। और 5 नंबर पर हैं लाठा अनुप्रास। ये 5 भेद हैं इनके। तो इन पांचों को पढ़ते हैं। सबसे पहले छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास जब काव्य में एक वर्ण केवल 2 बार आए, तो वहाँ छेका अनुप्रास होगा। एक वर्ण केवल 2 ही बार आए तो वहाँ छेका अनुप्रास होगा। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें क वर्ण 2 बार आए और भ वर्ण भी 2 बार आए। तो इस पंक्ति में क और भ वर्ण 2 बार आने से छेका अनुप्रास होगा। मतलब अगर एक वर्ण 2 बार आए, कोई भी पंक्ति हो, कोई भी काव्य हो, कोई भी कविता हो, उसमें एक वर्ण 2 बार आ जाता है तो वहाँ पर छेका अनुप्रास होगा। अगला है श्रुत्या अनुप्रास। श्रुत्या अनुप्रास अलंकार क्या होता है? दूसरा भेद है अनुप्रास का। जब काव्य में वर्ण एक ही वर्ग से अधिक बार आए तो वहाँ श्रुत्या अनुप्रास होगा।
एक ही वर्ग कैसे? एक ही वर्ग का मतलब जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। मतलब क वाली लाइन से ज़्यादा बार आए या च वाली में से आए या ट वाली में से आए, त वाली में से आए या प वाली में से एक ही वर्ग से अधिक बार आए तो वहाँ पर श्रुत्या अनुप्रास होगा। ने एक ही उच्चारण स्थान से आए अधिक बार, जैसे उदाहरण देखते हैं इसका एक। ता दिन, ता दिन, दान दिन धन, धरनी। तो इस पंक्ति में देखना ता दिन, दान दिन, धन धरनी। तो इस पंक्ति में त, द, ध और न ये वर्ण है अधिक बार आए और त वर्ग में से आए, यानी इस पंक्ति में त, द, ध और न एक ही उच्चारण स्थान से आए, यानी एक ही वर्ग से आए। स्थान से आने से श्रुत्या अनुप्रास होगा। तो इस पंक्ति में श्रुत्या अनुप्रास हो गया एक ही उच्चारण स्थान से आने के कारण। अगला पढ़ेंगे तीसरा, वर्त्या अनुप्रास। वर्त्या अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। जब काव्य में एक वर्ण अनेक बार आए, अनेक बार आए तो वहाँ वर्त्या अनुप्रास होगा। यानी एक ही वर्ण अनेक बार आए। जिस प्रकार से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी वैसे इसकी परिभाषा है कि एक वर्ण अनेक बार आ रहा है वर्त्या अनुप्रास में भी। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। चंदू की चाची, चंदू की चाची, चंदू की चाची चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू की चाची चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें च वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हुई है। अधिक बार हुई है, इसलिए इसमें वर्त्या अनुप्रास होगा। तो ये था वर्त्या अनुप्रास, एक वर्ण की अधिक बार आवृत्ति होती है। अगला अंत्य अनुप्रास देखते हैं 4 नंबर पर। अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास जब किसी काव्य या कविता में चरणों के अंतिम
अंतिम वर्ण एक समान हो, तो वहाँ अंत्य अनुप्रास होगा। यानी जब काव्य या कविता में अंतिम जो वर्ण है वो समान होना चाहिए। जैसे काली काली अलकू में, काली काली अलकू में, काले काले अलकू में आलस मद नत, आलस मद नत पलकों में। तो यहाँ पर में वर्ण है, अंतिम वर्ण ये सेम है, एक समान होने के कारण इसमें अंत्य अनुप्रास हो जाएगा, यानी अंतिम वर्ण समान है। अगला देखते हैं 5 नंबर, लाठा अनुप्रास। लाठा अनुप्रास अलंकार जब काव्य में एक शब्द अधिक बार आए, इसमें वर्ण नहीं शब्द है, अधिक बार आए, लेकिन एक शब्द अनेक बार आए लेकिन उनका अर्थ एक ही हो, वहाँ लाठा अनुप्रास होगा। जैसे आदमी हूँ, आदमी की सी बातें करता हूँ, बातें करता हूँ। तो इसमें हो गया आदमी शब्द 2 बार है, अर्थ एक ही आदमी व्यक्ति से, तो इसमें लाठा अनुप्रास हो गया। एक उदाहरण जैसे और देखते, पूत सपूत, पूत सपूत धन संचय करे, पूत कपूत धन संचय करे। तो इसमें एक शब्द 2 बार है लेकिन अर्थ